वीडियो में बेटा प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो कट हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ, इसी वीडियो को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर कितना था बेटा? लेक्चर 6 टू बी कंटिन्यू। देखो बेटा ध्यान से, फिर से मैं देख रहा हूं इसको बेटा, एक सेकंड। अब देखो बेटा, यहां पर हमने किया था, अब नंबर 6 बेटा, अगर मैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा, किसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा? हम करेंगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी की बात। या एंगुलर वेलोसिटी से पहले मैं बेटा बात करूंगा किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? क्योंकि फिर वो अच्छे से समझ आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम थीटा से डिनोट करते हैं। हम एक छोटी सी डायग्राम बेटा यहां पे बनाएंगे। देखो प्लेन एंगल में बेटा पड़ा होगा। अब मैं यहां पे आपको सिर्फ दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट 2, और ये बेटा आर्क है ना, और ये बेटा क्या है? रेडियस। अगर मैं बेटा यहां पर थीटा लिखूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। और ध्यान से देखो मेरे बेटे, थीटा इक्वल टू आर्क। आर्क यहां पे सिंपली हम कहेंगे बेटा डिस्टेंस, ओ रेडियस को भी हम कहेंगे क्या? डिस्टेंस। तो बेटा यहां पे रहा ही नहीं कुछ, m0 l0 t0, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा है क्या है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। ये आप बेटा याद रखोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। ठीक, अब यहीं पर हम बात किसकी करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअली मुझे इसी की बेटा बात करनी थी। क्यों? अब बोलोगे क्यों? देखो बेटा क्यों, बहुत सारे बच्चे जब वेलोसिटी देखते हैं तो वो सीधे जाते हैं बेटा किस पे? एलटी इनवर्स, जो हमने अभी निकाला बेटा। लेकिन वहां बेटा जाना नहीं है। अगर यहाँ पे क्या लिखा है? एंगुलर वेलोसिटी, फिर आपको बेटा ध्यान रखना है। देखो एंगुलर वेलोसिटी को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ठीक है, अब ओमेगा का वैल्यू क्या है बेटा? ओमेगा का वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो बेटा, आज मैं थोड़ा तेज तेज बातें कर रहा हूं क्योंकि जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स है बेटा, जिनको मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वो बेटा बोल रहे थे सर आप यहाँ पर वीडियो लगाओ, क्योंकि क्लास में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर जब ऑनलाइन आप आते हो थोड़ा बहुत साइलेंट होते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा थोड़ा तेज बातें करो ताकि आप लोगों को भी मजा आ जाए। ठीक है, मतलब बोरिंग ना लगे, बस इसलिए मैं बेटा ऐसे बातें कर रहा हूं। ठीक, और मैं चाहता हूं कि पूरी कंसंट्रेशन बेटा बोर्ड पे रहे। बस योर कंसंट्रेशन मस्ट बी ऑन द बोर्ड। जितनी आप कंसंट्रेशन बेटा बोर्ड पे रखोगे ना, उससे ज्यादा मजा आ जाता है, उससे ज्यादा मजा आएगा मुझे पढ़ाने में। क्योंकि जितना आप कंसंट्रेशन रखोगे आपको बेटा समझ अच्छे से आएगा, आप इंटरेस्ट लोगे, आप फिर मेरे वीडियोस बेटा अच्छे से देखोगे, और जब आपको फायदा मिलेगा ना बेटा, फिर आप बोलोगे एट द एंड। अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, मुझे पता है, क्योंकि जब आपको फिर फायदा एग्जाम में बेटा इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, फिर आप मुझे दुआएं दोगे। लेकिन इस अभी के लिए बेटा कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। क्या लिखा मैंने बेटा यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी थीटा क्या होता है? और एक चीज बेटा, एक सेकंड मैं यहाँ पर देखूं, क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ। अभी वीडियो बेटा बंद हुआ था, मैं ये देख रहा था कि कहीं ये बंद तो नहीं हुआ है। मैं देखूंगा फिर आज के लेक्चर के बाद कि यहाँ पे इस फोन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल बेटा देखो थीटा डिवाइड बाई टी। अब थीटा क्या है? डायमेंशनलेस डिवाइड बाई टी, ओमेगा इक्वल्स m0 l0 t इनवर्स। ये बेटा ध्यान रखना, ये है डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी की, m0 l0 t इनवर्स। नंबर 8, यही पे मैं करूंगा बेटा चालू। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है बेटा? ओमेगा बाई टी। ओमेगा के डायमेंशन क्या आते हैं बेटा? m0 l0 t इनवर्स डिवाइड बाई टी। तो बेटा डायमेंशन आ जाएंगे इसकी t-2। ये बेटा आप याद रखोगे।
अगर सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन की बात होगी तो वहां पर बेटा LT-2, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी तो खाली बेटा आएगा T-2, और एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी तो खाली T इनवर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बेटा बात होती तो डायमेंशन L आ जाएगा, लेकिन अगर बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डायमेंशन लेस आ जाएगा बेटे। ठीक है, कॉपी करो ये। अभी भी हम बेटा 2-3 करेंगे इसमें, ठीक है। ये बेटा आपने स्क्रीनशॉट उठाना है और उसके बाद आप लिखोगे। अब देखो बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितने किए हमने, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, जी के डायमेंशन बेटा हमें चाहिए। मैं इसको ऐसे लिखूंगा एफ, इसको यहां लाऊंगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। अब हम वन बाय वन डायमेंशन लिखेंगे बेटा। फोर्स के डायमेंशन MLT-2। अब अगर कोई बेटा भूल गया वो लिखेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बोलेगा सर मुझे एक्सेलरेशन के याद नहीं है, तो एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखेगा, वेलोसिटी बेटा है। अगर कोई ऐसा भी होगा मुझे बोलेगा मुझे वेलोसिटी के भी पता नहीं है, वो लिखेगा डिस्प्लेसमेंट बेटा है। अब अगर कोई ऐसा होगा बोलेगा सर मुझे डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन पता नहीं है, वो बेटा पता है क्या काम करेगा, वो जाएगा आईने के सामने और रोएगा और बोलेगा मैं ही ऐसा क्यों हूं, मुझे ये ऐसा क्यों बनाया गया कि मुझे पता नहीं है डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, अब देखो MLT-2 आगे बेटा किसकी, फोर्स इंटू L स्क्वायर डिवाइड बाई M इंटू M, बेटा क्या आएगा M स्क्वायर। जी इक्वल, ध्यान से देखो एक M बेटा किल हो जाएगा तो क्या रहेगा M इनवर्स, ये ऊपर आएगा यहां पर L³ T-2। ये आ गया बेटा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छे से देखो बेटा, पहले फोर्स के डायमेंशन मैंने लिखे MLT-2, उसके बाद बेटा L स्क्वायर, उसके बाद बेटा M स्क्वायर। एक M कैंसिल, ये आएगा ऊपर, दैट इज M इनवर्स L स्क्वायर, L वो L³ T-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, और एक लिखेंगे, और ये बेटा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये कभी कभी बेटा नीट में भी पूछा जाता है, सो इंपॉर्टेंट है। और एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेटा अगर नीट का लेक्चर होता तो बहुत सारे मैं यहां पे दिखाता, आप नीट का तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे F इज इक्वल 6 पाई ईटा v। इसके बेटा दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी के डायमेंशन हमें बेटा निकालने हैं, इक्वल टू F डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये तो नहीं लिखना है बेटा आर वी, मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा F डिवाइड बाई आर वी, क्योंकि 6 पाई से बेटा कोई काम नहीं है, 6 भी डायमेंशन लेस, पाई भी डायमेंशन लेस। फिर से मुझे वो तो बेटा बोलो कि फोर्स के डायमेंशन क्या आएंगी, क्या आएंगी MLT-2 डिवाइड बाई आर के डायमेंशन L, ओ v के डायमेंशन L इनवर्स। तो क्या आएगा बेटा, एक L करोगे कैंसल, ये आएगा ऊपर, दैट इज L इनवर्स, और इसमें भी एक और एक T बेटा कैंसिल हो जाएगा तो T इनवर्स। क्या आया M L इनवर्स T इनवर्स आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ आया बेटा, करो ये कॉपी। कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको, ठीक है।
प्लॉन्क्स कांस्टेंट बेटा, प्लॉन्क्स कांस्टेंट, ब्लू पेन है, दिखाई दे रहा है बेटा, प्लॉन्क्स कांस्टेंट। अब इसी के डायमेंशन आपको बोलने हैं, क्या हम लिखेंगे, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, एच की डायमेंशन बेटा E डिवाइड बाय न्यू, क्या मैं बेटा लिखूंगा E डिवाइड बाय, इसके बदले बेटा आएगा 1 डिवाइड बाई टी, ठीक है। अब टी तो आएगा बेटा ऊपर, ई है एनर्जी बेटा, क्या है एम, ठीक है बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और बेटा ये आएगा ऊपर टी, एक टी टी हो जाएगा कैंसल, तो क्या है बेटा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है बेटा, एक कैंसल हो जाएगा। These are the dimensions of Planck's constant. ये आप बेटा याद रखो। अब देखो बेटा, यहां पर मैं अब ज्यादा डायमेंशंस नहीं निकालूंगा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बेटा, जितना मुझे लगा थोड़ा बेटा मैंने आपको आइडिया दिया यहाँ पे। अब आप क्या काम करोगे बेटा, अब आप खुद से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालोगे बेटा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, शायद 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं ये रब करता हूं बेटा, क्योंकि हमें बेटा आगे भी बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए हम यहां ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, ठीक। अब हम बेटा आ जाते सीधे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देखो बेटा, नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another। आ गया बेटा फर्स्ट यूज। नंबर सेकंड, checking the correctness of physical relation बेटा, क्या है, checking the correctness of physical relation। नंबर थर्ड बेटा, to derive the relation between various quantities बेटा, ठीक, to derive relation between various quantities, या बेटा फिजिकल क्वांटिटीज बोलो, कुछ भी बोलो, ये हमें बेटा यहां पे करना है अब, ठीक है। हो गया बेटा ये सब। चल रहा, देखो क्या है बेटा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन, ठीक है बेटा, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज, या बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जो आप लिखोगे, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या हम बेटा वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, एक तो बेटा हम कंप्लीट करेंगे, मुझे लगता है एक हम बेटा कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। देखो बेटा, पहला हम यहीं पे करेंगे। नंबर फर्स्ट, वी नो दैट अगर हम बेटा फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू एन यू। पहला हम बेटा अब डिस्कस कर रहे हैं, जो n होता है बेटा, वी नो दैट n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान रखना मेरे बेटे अच्छे से, क्या होता है n न्यूमेरिकल वैल्यू, और u होता है बेटा यूनिट, और दोनों के दरमियान बेटा होती है इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर हम बेटा यूनिट बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, अगर न्यूमेरिकल
अगर हम यूनिट बेटा छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा। ये बेटा है इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखो इन, अगर मैं अब मेजरमेंट उठाऊंगा इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम बेटा हम देखेंगे इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी की अब बेटा हम मेजरमेंट उठाएंगे तो आएगा m1 पावर a, L1 पावर b, या हम बेटा इसको ऐसे भी लिखेंगे, एक सेकंड बेटा, N1 U1, ये तो बेटा पहले लिखेंगे N1 U1 के बदले बेटा क्या आएगा, M1 की पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट में एक सिस्टम में बेटा हमने यूनिट क्या लिया, यूनिट हमने बेटा चेंज किया, M1 L1 T1 पावर a पावर b पावर c, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या मिला बेटा यहाँ पे, दैट इज N1। इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान से देखो, इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा यही फिजिकल क्वांटिटी x हम लेंगे बेटा, लेकिन अब हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो N2, अब न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा क्या होगा, चेंज। अब आएगा बेटा M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। ये आप बेटा आप याद रखो, ठीक है। अगर मैं बेटा इसको कहूंगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो लिखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, ये और ये तो सेम है, क्या मैं बेटा लिखूंगा N2 इंटू M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C, आएगा बेटा बराबर N1 क्या आएगा, M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। यहां पर मैं बेटा इसको रब करूंगा ऊपर, ठीक है। ये आप कॉपी करोगे अच्छे से, देखो क्या मैं इस N2 को बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको बेटा हम यहां लेंगे N1 M1 बाई M2, दोनों का पावर क्या है बेटा A, इसका भी A, इसका भी A, L1 बाई L2, दोनों का पावर बेटा B, T1 बाई T2, दोनों का पावर बेटा क्या आएगा C। ये है बेटा, मतलब इस कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इसमें क्या होता है बेटा, मैंने अभी बोला बेटा, अगर हम किसी चीज को हम बेटा मेजरमेंट, किसी चीज का हम बेटा मेजरमेंट उठा रहे हैं, ठीक है। अब एक सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर आप बेटा यूनिट चेंज करोगे तो बात बेटा याद रखोगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। वही बेटा अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट था ये, वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू था N1, अब दूसरा आपने बेटा चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है N2, आप एक दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा U यहां पे निकाल सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, एंड दिस इज द यूज ऑफ डायमेंशंस। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में भी बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आप बेटा याद रखोगे, ये आप याद रखोगे, और इसमें कल बेटा मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस यूज पे, ठीक। अब मुझे लगता है आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, कल हम और 2 यूजेस करेंगे, और कल के लेक्चर में हम बेटा डायमेंशंस को अब कंक्लूड करेंगे, और अगर मुझे बेटा लगा तो वेक्टर्स हम कल के ही लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत वहां पर मैं डेफिनेशन कुछ बोलूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बेटा अब और 2 यूजेस देखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, और इनकेस मुझे लगा कोई न्यूमेरिकल भी यहाँ पे दिखाना है तो वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा मेरे बेटे, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स, पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ओके।